शुरुआत में एक पुलिस वाला जिसका नाम राजा राम था, उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ नाम का लड़का किडनैप हुआ है। तब राजा राम किडनैपर के अड्डे पर पहुंचता है और देखता है कि यहाँ तो मिनिस्टर का बेटा अपने दोस्तों के साथ बैठा है, यानी किडनैप करने वाले यही लोग हैं। तब राजा राम सोचता है कि अब इनसे कैसे बात करूं, क्योंकि राजा राम भट्टू किस्म का आदमी था। तभी वो देखता है कि उस लड़के को मिनिस्टर के बेटे ने मार कर लटका रखा है और यहाँ मिनिस्टर का बेटा हंसते हुए बताता है कि ये सिद्धार्थ मेरी बहन से प्यार कर रहा था और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मुझे इसे मारना पड़ा ताकि मेरे परिवार की नाक कट न जाए। जो सुनकर राजा राम के होश उड़ जाते हैं। तभी राजा राम पर कमिश्नर राव का फोन आता है, जो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मिनिस्टर के बेटे के पास हो, इसलिए अब उस पर इस केस का इल्जाम नहीं आना चाहिए। कैसे भी करके उस लाश को ठिकाने लगाओ और मामला रफा दफा करो। फिर यहाँ पर राजा राम एक नोट तैयार करता है जिसमें लिखा था कि सिद्धार्थ आत्महत्या कर रहा है ताकि ये केस आसानी से खत्म हो जाए, और फिर वो लाश को रेलवे ट्रैक पर फिकवा देता है। फिर जब कमिश्नर राजा राम पर दोबारा से कॉल करते हैं कि तुमने काम कर दिया ना, तो राजा राम कहता है कि सर काम हो गया, मैंने लाश रेलवे ट्रैक पर फेंक दी है, अब मामला सुलझ जाएगा। ये सुनकर तो कमिश्नर राजा राम को गाली देने लगते हैं कि तूने केस सॉल्व करने की जगह उसे और बढ़ा दिया है। कमिश्नर कहते हैं कि लाश को रेलवे ट्रैक पर रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जो वहाँ का रेलवे एसआई है ना, वह बहुत ही सनकी ऑफिसर है जो किसी की नहीं सुनता, और अब लाश रेलवे ट्रैक पर मिलने से ये मामला उसके अंडर आ जाएगा, जिसके कारण वो ये केस सॉल्व करने लगेगा और हम सब पर उंगली उठेगी। इसलिए कमिश्नर राजा राम से कहते हैं कि जल्दी जाओ वहाँ से लाश ठिकाने लगाओ। फिर हम देखते हैं कि लाश मिलने वाली खबर रेलवे एसआई लक्ष्मण को मिल जाती है, तो वह आकर लाश की जांच करने लगता है और यहाँ साफ पता चल रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तभी यहाँ राजा राम आता है और कहता है कि तुम इस लेटर पर साइन कर दो, क्योंकि ये केस आत्महत्या का है, इसलिए इसे अभी बंद कर देते हैं, फालतू की टेंशन क्यों बढ़ानी। तभी लक्ष्मण उस नोट को देखता है और कहता है कि ये नोट तो फर्जी लग रहा है, क्योंकि ये लड़का एमबीए स्टूडेंट था और इस नोट में तो दुनिया भर की गलतियां हैं, जरूर किसी ने उसे मारकर यहाँ फेंक दिया होगा और फिर ये नोट लिखा होगा। ये सुनकर राजा राम चौंक जाता है, क्योंकि लक्ष्मण ने आधा केस तो सॉल्व कर ही दिया। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ लक्ष्मण ने इस केस की जांच करके सच्चाई पता लगा ली थी, इसलिए वो सुबह सुबह मिनिस्टर के लड़के के अड्डे पर पहुंच जाता है और कहता है कि रेलवे की कुछ चीजें चोरी हुई हैं, उसी को ढूंढने आए हैं। तब मिनिस्टर का बेटा कहता है कि हम करोड़ों का बिजनेस करते हैं, ये छोटी मोटी चोरी हम क्यों करेंगे। पर दोस्तों यहाँ पता चलता है कि लक्ष्मण ने पहले से ही मिनिस्टर के बेटे के अड्डे पर रेलवे की चीजें छुपा रखी थी, जो अब यहाँ लक्ष्मण के हाथ लगती है और वो उसी के बहाने से मिनिस्टर के बेटे को खूब मारता है, क्योंकि वो उस पर डायरेक्ट मर्डर का इल्जाम लगाता तो मिनिस्टर उसे बचा लेता। हालांकि यहाँ लक्ष्मण ने मिनिस्टर के बेटे को इतना मारा था कि उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की नौबत आ जाती है और लक्ष्मण ही उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाता है। फिर जब ये बात मिनिस्टर को पता चलती है तो वो हॉस्पिटल आता है। यहाँ लक्ष्मण उसे बता देता है कि तेरे बेटे को मैंने मारा है, जो जानकर मिनिस्टर हैरान था। फिर यहाँ लक्ष्मण मिनिस्टर को धमकाता है और फिर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मण आज अपने दादाजी के साथ एक लड़की देखने आया था। असल में उसके मम्मी पापा बहुत पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे, जिसके बाद उसके दादाजी ने ही उसे पाला था। तब यहाँ लक्ष्मण लड़की को देखते ही पसंद कर लेता है, जिसका नाम स्वाति था, और लड़की भी इस शादी के लिए हाँ कह देती है। असल में लक्ष्मण को अब बस शादी करने की जल्दी थी, क्योंकि बेचारा काफी समय से कुंवारा घूम रहा है और इससे पहले लक्ष्मण के कई रिश्ते ऐसे ही टूट चुके हैं। अब ये क्यों, वो लक्ष्मण को भी पता नहीं चला। खैर फिर जब ये दोनों घर आते हैं तो वह अपने दादाजी के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद दादाजी लड़की के पापा को कॉल करके बता देते हैं कि उनका पोता तो शराबी है, लड़कियां घुमाता है और कई बार तो अय्याशी करता हुआ पकड़ा गया है। तब ये सुनकर तो लड़की वाले हैरान थे, जिसके थोड़ी देर बाद स्वाति लक्ष्मण को कॉल करके शादी के लिए मना कर देती है, जो जानकर लक्ष्मण के होश उड़ जाते हैं कि ये रिश्ता भी टूट गया। फिर आज ये बात लक्ष्मण को पता चल जाती है कि इन सब के पीछे दादाजी हैं, जिन्होंने लड़की वालों को भड़का दिया और पहले वाले रिश्ते भी इन्हीं के कारण टूटे थे। तो वह अपने दादाजी पर बहुत गुस्सा होता है और पूछता है कि तुम हर बार मेरी शादी क्यों तोड़वा देते हो। तो दादाजी कहते हैं कि अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ाओगे और ये मैं होने नहीं दूंगा। ये सुनकर लक्ष्मण उन्हें कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा, पर दादाजी को उस पर विश्वास ही नहीं था। उसके बाद हम अजीत नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं। उसे एक मदन नाम का आदमी एक शिवड़ू नाम के आदमी के बारे में बताता है कि शिवड़ू विशाखापट्टनम के अंदर एक गांव में गांजे की खेती करता है। असल में वो किसानों से धान के बदले शीलावती गांजा उगाता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा
जाता है। अगर कोई भी इंसान ये करने से मना करता है तो वो उसे मार देता है, यानी उस गांव में उसकी दहशत है। और शिवड़ू अपने गांजे को उड़ीसा के रास्ते कोलकाता भी डील करता है। इस काम में उसके साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन भी शामिल हैं, इसलिए आज तक शिवड़ू को कोई हाथ नहीं लगा पाया। और उसके माल पर एक खास किस्म की मोहर होती है, जिसे देखकर पुलिस भी उसका माल नहीं पकड़ती। फिर मदन यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अजीत से कहता है कि इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अजीत मना करता है क्योंकि उसको अभी भी बहुत कुछ जानना था। फिर वह कहता है कि एक पात्र नाम का आदमी है जो कोलकाता में ही रहता है, मुझे शक है कि शिवड़ू का उसी से कोई कनेक्शन होगा। इसके बाद हम शिवड़ू के एरिया का सीन देखते हैं। एक जगह पर एक ऑफिसर ने उसके माल को पकड़ लिया था, तो शिवड़ू खुद पुलिस स्टेशन आता है और वह अपने साथ सांप लाया था, इसलिए वह गुस्से में उस पुलिस वाले को सांप से कटवा देता है, जिससे पुलिस वाले की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ये देखकर साफ था कि शिवड़ू एक सनकी आदमी है, इसलिए तो सब उससे डरते हैं। फिर हम लक्ष्मण को देखते हैं, जिसका ट्रांसफर आज उसी गाँव में होता है जहाँ शिवड़ू का आतंक था। फिर जब ये बात वो अपने दादाजी को बताता है तो वह बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस गांव से उनका घर काफी नजदीक था। पर लक्ष्मण कहता है कि मैं वहां अकेले ही जाऊंगा, आप मेरे साथ मत चलिए, क्योंकि वहां अच्छे अस्पताल नहीं है और खतरा भी बहुत ज्यादा है। इसलिए वह उन्हें आज वृद्ध आश्रम में भेजने की सोचता है। इससे उसके दादाजी बहुत नाराज हो जाते हैं कि मुझे लगा ही था कि तुम मुझे वृद्ध आश्रम भेज देगा। पर लक्ष्मण उनकी बात नहीं सुनता और दादाजी को वृद्ध आश्रम में भेज देता है, जिसके बाद वो अकेला ही उस गांव के लिए निकल जाता है। फिर वहां पहुंचकर वो देखता है कि रेलवे स्टेशन की हालत तो बहुत ही खराब है, यहाँ तक कि स्टेशन पर भैंस बकरी बंधी हुई थी। इसलिए वह कांस्टेबल सुबू से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ की सफाई करवाओ, क्योंकि किसी भी रेलवे स्टेशन की हालत इतनी बदतर नहीं होनी चाहिए। तभी अचानक उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो स्टेशन पर ही गांजा पी रहे थे। तब उन्हें रोकने के लिए लक्ष्मण उनके पास आता है और पूछता है कि पब्लिक प्लेस पर तुम गांजा क्यों पी रहे हो। साथ ही वो पूछता है कि तुम लोगों को गांजा कहां से मिला, लेकिन वो लोग तो लक्ष्मण से ही बदतमीजी से बात कर रहे थे, जिस पर लक्ष्मण को गुस्सा आता है और वो उन्हें खूब मारता है। साथ ही वो उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर लक्ष्मण यहाँ के इंस्पेक्टर गोपाल से बताता है कि ये लोग पब्लिक प्लेस में गांजा पी रहे थे, इनको बंद करो और गांजा बेचने वालों को भी पकड़ो। तब गोपाल उनको बंद करने की बजाय लक्ष्मण को ही डांट देता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, फालतू के मैटर में मत पड़ो। जो सुनकर लक्ष्मण समझ जाता है कि यह पुलिस वाला किसी काम का नहीं है, इसलिए वह चुपचाप चला आता है। उसके बाद रात को सोते समय एक और अजीब सी घटना होती है। असल में कुछ लोग शिकार कर रहे थे, तो गोलियों की आवाज सुनकर लक्ष्मण सुबू के साथ जंगल की तरफ जाता है और वह देखता है कि उन्होंने एक मोर को मारा था। फिर जब वह इस बारे में उन लोगों को डांटता है तो वो लोग कहते हैं कि ये तो उनका रोज का काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब ये देखकर लक्ष्मण उन लोगों को लेकर एक फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाता है, तो वहाँ पता चलता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर ने ही उन्हें ये सब करने को कहा था, यानी सभी अपनी मनमानी कर रहे थे और साथ में वहाँ इंस्पेक्टर गोपाल भी मौजूद था। तब यहाँ ये दोनों ऑफिसर मिलकर लक्ष्मण को धमकाते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो। तब ये देखकर लक्ष्मण चुपचाप चला जाता है। जिसके बाद लक्ष्मण आज स्टेशन पर बैठा था, तभी वही लोग उसे चिढ़ाने आ जाते हैं और लक्ष्मण सोचने लगता है कि वो इन लोगों को मजा कैसे चखाए। तभी उसे याद आता है और वो कहता है कि चलो अपना टिकट दिखाओ। अब इन लोगों के पास टिकट तो था नहीं, इसलिए लक्ष्मण इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम था तुलसी और वो एक टीचर थी। तब लक्ष्मण तुलसी से बात करने लगता है। इसके बाद हम शिवड़ू को देखते हैं जिसने एक लड़की को जंजीर से बांधा था। असल में वह उससे बचपन से प्यार करता था और शादी करना चाहता था, लेकिन वह लड़की तैयार नहीं थी। तभी वहाँ उसके आदमी आते हैं जिनको लक्ष्मण ने मारा था और उनमें से शिवड़ू का मामा भी था। ये देखकर शिवड़ू भड़क जाता है कि किस पुलिस वाले ने मेरे आदमियों को मारा, वो भी सिर्फ एक टिकट के लिए। इधर हम देखते हैं कि लक्ष्मण तुलसी के पीछे पागल हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि तुलसी उसकी होने वाली बीवी है। असल में लक्ष्मण को तुलसी से प्यार हो गया था। फिर हम देखते हैं कि शिवड़ू को कोई आदमी बताता है कि तुम्हारे आदमियों में एक पुलिस वाला है। जो सुनते शिवड़ू समझ जाता है कि वो मदन ही होगा। ये देख मदन वहाँ से भागने लगता है और वो पुलिस स्टेशन की ओर आ रहा था। तभी वह कॉल करके अजीत को बताता है, तो अजीत उसे पुलिस स्टेशन की ओर न जाकर रेलवे स्टेशन की ओर जाने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि अब केवल लक्ष्मण ही उसे बचा सकता है। फिर
फिर मदन भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंचता है, जहां पर पहले से ही लक्ष्मण मौजूद था। तब लक्ष्मण समझ जाता है कि उसे शिवड़ू के गुंडों का क्या करना है, इसलिए वह उन्हें खूब मारता है। इतने में वहां पर पुलिस वाला गोपाल भी आता है, तो लक्ष्मण गोपाल पर ही भड़क जाता है कि तुम कैसे पुलिस वाले हो, पर गोपाल को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मण को पता चलता है कि उसके दादाजी वृद्धाश्रम से भाग चुके हैं। फिर हम दादाजी को ट्रेन में बैठा देखते हैं। तभी दादाजी की नजर एक लड़के पर जाती है जो ट्रेन में गांजा बेच रहा था। तब दादाजी लड़के से उससे इस बारे में पूछते हैं, तो पता चलता है कि ये सब उसकी बहन ने ही उसे बेचने को बोला है। तब यहाँ से दादाजी उसकी बहन के पास आते हैं और हम देखते हैं कि ये तो तुलसी ही थी, यानी उसने लक्ष्मण से झूठ बोला था कि वह टीचर है और वह तो यहाँ अपने भाई और बाप के साथ मिलकर गांजा बेचती थी। तब यहाँ तुलसी और दादाजी के बीच में बहस हो जाती है। खैर इसके बाद दादाजी लक्ष्मण के पास पहुँचते हैं और लक्ष्मण उन्हें देखते ही सुनाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए, लेकिन दादाजी का कहना था कि वह 2-3 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद लक्ष्मण दादाजी को तुलसी के बारे में बताता है कि उसे एक लड़की मिली है, वह शादी कर लेगा उससे। इतने में दादाजी कहते हैं कि यहाँ की लड़कियाँ बेटा ठीक नहीं है, यहाँ शादी मत करना, क्योंकि मैंने एक लड़की को देखा था जो गांजा बेच रही थी। हालांकि दादाजी को ये नहीं पता था कि लक्ष्मण उसी लड़की से प्यार करता है। फिर थोड़ी देर में यहाँ पर शिवड़ू आता है और कहता है कि मैंने मदन को मार डाला है, जो सुनकर तो लक्ष्मण के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद शिवड़ू लक्ष्मण को भी धमकी देता है कि वह आने वाली यात्रा में उसकी बलि देगा। ये कहकर शिवड़ू चला जाता है, पर लक्ष्मण को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसने किसी तरह खुद पर कंट्रोल किया था। अब अगले दिन लक्ष्मण अपने दादाजी को लेकर स्टेशन जाता है। असल में वह आज तुलसी को दादाजी से मिलाने वाला था, साथ ही वह तुलसी की खूब तारीफ किए जा रहा था। लेकिन जब तुलसी वहाँ अपने पापा के साथ आती है तो उसके दादाजी तो तुलसी को देखते ही दंग रह जाते हैं और यहाँ पर तुलसी की असली सच्चाई पकड़ी जाती है कि ये बाप बेटे स्टेशन पर गांजा बेचते हैं। ये सुनकर लक्ष्मण की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। तभी वहाँ से तुलसी भाग निकलती है। फिर कुछ दिनों बाद आज गोपाल के बेटे का जन्मदिन था, तो उसे उसकी माँ से पता चलता है कि वह अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया है। लेकिन हम देखते हैं कि गोपाल का बेटा तो बहुत ही ज्यादा नशे में था, क्योंकि उसने गांजा पी रखा था, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट होता है और वह मारा जाता है। फिर जब ये बात लक्ष्मण को पता चलती है तो वह गोपाल को आकर खूब डांटता है कि तेरा बेटा तेरी वजह से ही मरा है। अगर तूने गांजा बेचने वालों को परमिशन नहीं दी होती तो आज तेरा बेटा जिंदा होता। ये सब सुनकर गोपाल की आंखें खुल जाती है और वह फैसला लेता है कि वह शिवड़ू को गांजा बेचने नहीं देगा। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि शिवड़ू ट्रक में माल लोड कर रहा था, जिसे वह कोलकाता भेजने वाला था। लेकिन अचानक वहाँ गोपाल आ जाता है और शिवड़ू का सारा माल जब्त कर लेता है। ये जानकर तो शिवड़ू को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को शिवड़ू ने गोपाल के पास गुंडे भेजकर उसे मरवा दिया है। फिर जब ये बात लक्ष्मण को पता चलती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब उसे किसी भी तरह से शिवड़ू को खत्म करना था। फिर एक दिन जब शिवड़ू को अपना माल कोलकाता भेजना था तो वह कोलकाता चला जाता है और अपने लोगों को कहता है कि वह पुलिस स्टेशन से अपना सारा माल ले ले। तब हम देखते हैं कि वह पुलिस स्टेशन से सारा जब्त हुआ माल वापस ले लेते हैं और पहाड़ी के रास्ते से कोलकाता के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तेज बारिश की वजह से रास्ते में ही पत्थर गिर रहे थे, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए शिवड़ू के लोग फैसला करते हैं कि वह लोग अब ट्रेन में माल को भरकर कोलकाता जाएंगे। फिर जब वह माल गाड़ी में अपना सारा माल लोड करके ले जा रहे थे तो इस गांव के स्टेशन पर लक्ष्मण उस गाड़ी को रोक देता है, जिसके चलते उनका सारा माल पकड़ लिया जाता है और लक्ष्मण उन्हें इसी जुर्म में खूब मारता है। वहीं अब ये मामला रेलवे जोन में आ चुका था, इसलिए इस पर लक्ष्मण एक्शन ले सकता था। इसलिए वह शिवड़ू को धमकाता भी है कि वह अब उसे छोड़ेगा नहीं, जिस पर शिवड़ू उसे काफी सारे पैसे देने की बात करता है, लेकिन लक्ष्मण नहीं मानता। उसके बाद शिवड़ू एसपी को कॉल करके उसे बताता है कि उसे हर हाल में उसका माल वापस चाहिए। इस पर एसपी का कहना था कि तुम चिंता मत करो, रेलवे के अंडर में जितना माल पकड़ा जाता है वह बाद में पुलिस के पास ही आता है। तो उस माल को लाने के लिए एसपी राजा राम को भेजता है, जिसका वहाँ जल्दी ट्रांसफर हुआ था। फिर हम देखते हैं कि वहीं राजा राम पहले ही लक्ष्मण से मिल चुका था। तो जब उसे पता चलता है कि माल लक्ष्मण ने ही पकड़ा है तो वह समझ जाता है कि अब उसे कुछ और दिमाग चलाना होगा, क्योंकि लक्ष्मण इतनी आसानी से उसके जाल में नहीं आएगा। फिर लक्ष्मण के आते ही राजा राम उससे कहता है कि तुम इस फाइल
पर साइन कर दो और जो माल जब्त किया है वो मुझे दे दो। लेकिन यहाँ लक्ष्मण उससे इनकार कर देता है। उसका कहना था कि उसने कोई माल नहीं पकड़ा। तब राजा राम चेक करता है और उसे कुछ मिलता भी नहीं, जो देखकर वो हैरान था। असल में लक्ष्मण ने वो माल कहीं छुपा दिया था, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस वाले उसे लेने जरूर आएंगे। इसके बाद राजा राम शिवड़ू को समझाता है कि वह अपना माल भूल जाए, क्योंकि लक्ष्मण बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो कभी मानेगा नहीं। इधर लक्ष्मण भी सोचता है कि वो इस माल को जलाएगा नहीं, क्योंकि अगर वह इसे जलाएगा तो वह लोग फिर से उगा लेंगे। इसलिए वह उन सबको पकड़ना चाहता है जो इस काम में शामिल हैं, ताकि ये पूरा धंधा ही खत्म हो जाए। तभी उसे पता चलता है कि स्टेशन के बाहर कुछ गांव वाले इकट्ठा हुए थे, जिनमें तुलसी भी थी। और तुलसी भी यही पूछ रही थी कि उसने माल कहाँ छुपाया है, क्योंकि वह उसी को बेचकर अपना घर चलाते हैं। असल में उनके पास इसके अलावा कोई और धंधा नहीं है जिससे वह पैसे कमा पाए। तब लक्ष्मण उनकी पूरी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि आज रेलवे स्टेशन पर शिवड़ू आता है और वह लक्ष्मण से उसके माल के बारे में पूछता है। तो इस बार भी लक्ष्मण मना कर देता है कि उसने उसका माल पकड़ा ही नहीं। तब शिवड़ू गुस्से में कहता है कि वो माल मेरा था, जो ट्रेन के जरिए जा रहा था। ये सुनते लक्ष्मण उसे रेलवे में स्मगलिंग करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि शिवड़ू अपना जुर्म कबूल कर ले। फिर जब ये बात एसपी को पता चलती है तो वह भागते हुए वहाँ पहुँचता है और उसे छोड़ने को कहता है। इस पर लक्ष्मण कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वह खुद ही बोल रहा था कि वह माल स्मगलिंग कर रहा था। हालांकि फिर भी एसपी शिवड़ू को छुड़वा लेता है। इसके बाद शिवड़ू सोचने लगता है कि लक्ष्मण ने रातों रात माल गायब कहाँ कर दिया। शायद उसने माल को जंगल में छुपाया होगा। इसलिए वह फॉरेस्ट ऑफिसर से कहता है कि वह जाकर पता करे कि जंगल में कोई ट्रक तो नहीं है। इधर तुलसी भी प्लान बना रही थी कि वह लक्ष्मण से माल के बारे में कैसे पता करेगी, इसलिए वह लक्ष्मण को डिनर के लिए इनवाइट करती है। तो जब लक्ष्मण उसके घर डिनर के लिए आता है तो हम देखते हैं कि तुलसी ने खाने में कुछ मिलाया था ताकि वह लक्ष्मण से सच उगलवा सके। फिर यहाँ पर तुलसी मौके का फायदा उठाते हुए उसके माल के बारे में पूछती है। तब लक्ष्मण बताता है कि उसने माल को पुरानी ट्रेन के डब्बे में छुपाया है। वहीं ये बात शिवड़ू के आदमियों को भी पता चल जाती है, इसलिए वे लक्ष्मण की बताई जगह पर माल ढूंढने जाते हैं, पर उन्हें कुछ मिलता नहीं। वहीं यहाँ दूसरी तरफ शिवड़ू को फॉरेस्ट ऑफिसर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिससे पता चल रहा था कि लक्ष्मण ने उनका माल टाइगर रिजर्व जोन में छुपाया है, मगर वहाँ पर भी ट्रक खाली था। उसके बाद रात को लक्ष्मण देखता है कि तुलसी और उसके पापा किसी से गन डील की बात कर रहे थे। ये देखते ही लक्ष्मण उन लोगों पर भड़कने लगता है कि तुम लोग कभी सुधरने नहीं वाले। तब यहाँ पर तुलसी एक सच्चाई बताती है। असल में तुलसी की एक बहन है जिसे शिवड़ू ने किडनैप कर रखा है, और ये वही लड़की है जिसे शिवड़ू ने बांध कर रखा था, क्योंकि वह उससे शादी करना चाहता है। और उसको छुड़ाने के लिए तुलसी ने प्लान बनाया था कि वह अपनी एक गैंग बनाएगी, यानी कुछ लोगों को इकट्ठा करके शिवड़ू से लड़ाकर वह अपनी बहन को छुड़ाएगी। इसी काम के लिए उसे कम से कम 3 लाख रुपए चाहिए, इसलिए वह गांजा बेचकर पैसे इकट्ठे कर रही थी। जो सुनकर लक्ष्मण सारी बात समझ जाता है। फिर यहाँ से वह शिवड़ू के घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे वह लोग दिखते हैं जिन्होंने गोपाल को मारा था। तब लक्ष्मण गुस्से में उन्हें एक एक करके बड़ी बहरेमी से मार डालता है और फिर वह सीधा शिवड़ू के पास आता है। यहाँ वह आते पहले तो शिवड़ू के गुंडों को मारता है और तुलसी की बहन को छुड़ा लेता है। फिर जब शिवड़ू खुद लड़ने आता है तो लक्ष्मण उसे पीट कर जंजीर में बांध देता है। हालांकि लक्ष्मण उसे जान से नहीं मारता। इसके बाद आज अपनी बहन को देखकर तुलसी और उसके पापा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने उसे बचा लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि शिवड़ू के पास पाथो का एक आदमी आता है, क्योंकि शिवड़ू ने उसका माल नहीं पहुंचाया था। इसलिए वह कहता है कि मैं उस ऑफिसर से बात करूंगा जिसने माल पकड़ा है और हम उसे पैसे दे देंगे। इस पर शिवड़ू कहता है कि वो बहुत ही अड़ियल ऑफिसर है। उसका कहना है कि उसने हमारा माल नहीं पकड़ा और वो तो पैसे लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो ट्रक के पास लाया जाता है, जिसे जंगल में छोड़ा गया था, और वह ट्रक को देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो कहता है कि इसके टायर पर काली मिट्टी लगी है, जबकि यहाँ तो लाल मिट्टी है। इसका मतलब है कि ये ट्रक कहीं काली मिट्टी वाली जगह पर गया होगा। तब उस आदमी के कहे अनुसार वह लोग काली मिट्टी वाले एरिया पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर सच में वह माल एक घर में पड़ा हुआ था और उस माल की रखवाली लक्ष्मण के दादाजी कर रहे थे। जिसके बाद यहाँ दादाजी धीरे धीरे करके उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं और फिर हमें पता चलता है कि दादाजी तो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। फिर यहाँ शिवड़ू के साथ पाथो भी आता है और ये लोग मिलकर दादाजी को जान से मार डालते हैं। साथ ही वे अपना सारा माल उठा ले जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ लक्ष्मण आता है और अपने दादाजी को देखकर वो बहुत रोता है, क्योंकि अब लक्ष्मण पूरी तरह अनाथ हो चुका था। जिसके बाद यही सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लक्ष्मण को बांध कर
लटकाया गया है। वहीं पाथ और शिवड़ो उसकी बलि देना चाहते थे क्योंकि लक्ष्मण ने उन्हें बहुत परेशान किया था। तभी अचानक लक्ष्मण जंजीर छुड़ा लेता है और इन सबको मारना शुरू करता है। असल में ये तो लक्ष्मण का ट्रैप था जहाँ वो इन लोगों को खूब मार रहा था। इसके बाद वह उन लोगों को पीट कर सारा माल उनके सामने जला देता है, जिसे देखकर शिवड़ो के होश उड़ जाते हैं। फिर यहाँ लक्ष्मण सबसे पहले पाथो को मारता है और फिर वह शिवड़ो का आते ही सर काट देता है। इस तरह से लक्ष्मण ने अपने दादाजी का बदला ले लिया था। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ लक्ष्मण शिवड़ो के बाकी आदमियों से स्टेशन पर भीख मंगवा रहा था। साथ ही तुलसी भी अब लक्ष्मण के साथ हो गई थी, यानी जल्द ये दोनों शादी कर लेंगे। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अब आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।